हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह की ब्लॉगिंग मेरी किचन से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। सिर्फ मैंने अपनी गलतियों से अपने आप को बेहतर बनाया है, अपनी ही गलतियों से कुछ सीखा है, जो कि आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज अ हाउसवाइफ मैं जो गलती करती थी ना, इसके साथ मेरी काफ़ी बहनें एग्री करेंगी कि हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चों को जल्दी से नहला दें, अच्छे से कपड़े पहना दें, हस्बैंड की ड्रेस रेडी कर दें, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। अपने वर्क प्लेस पर हर इंसान अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाना चाहता है और आप लोग यह भूल जाते हैं कि घर का काम भी आपका वर्क प्लेस है। आप इस ड्यूटी को कितने अच्छे से निभाते हैं, तो आप भी अपने काम की शुरुआत अच्छे से वेल ड्रेस होके ही कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे। तो प्लीज़ ये आपने ज़रूर करके देखना है। सेकंड टॉपिक है हेल्थ को लेकर। तो मैंने अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी गलतियाँ की है। हम लोग ये सोचते हैं कि सुबह चाय पी ली, दिन में चाय पी ली, रात को चाय पी ली, बस हम अपना टाइम इस चाय के साथ ही निकाल देते हैं और घर का काम करते रहते हैं। एक हाउसवाइफ सबका ख्याल रखती है। वैसे तो ये पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपना खुद का ख्याल ना रख के। अगर आप खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो मैं तो नहीं मान सकती कि आप अपने परिवार को अच्छे से रख पाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है। खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो प्लीज़ जैसे भी है, आप आजकल डाइट प्लान्स बहुत ज़्यादा है, गूगल पर सर्च करके अपने आप को स्वस्थ रखिए। तीसरा मेरा पॉइंट है, अगर आपने अपना स्ट्रेस कम करना है तो जो पास्ट में हुआ है उसको प्लीज़ भूल जाइए। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से सब कुछ हो जाता है। आप कोई भी अगर बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ, अगर कोई बड़ा हादसा हुआ है तो उसको आप जल्दी से भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश, बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ भी है पास्ट में, सबका कोई ना कोई पास्ट होता है, किसी के साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ होता है, तो आपने उसके ऊपर वर्क करना है, काम करना है उसको भूलने के लिए। अगर आपने पास्ट में ही उलझे रहेंगे, अगर आप अपने ही पास्ट में उलझे रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर लेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि हम अपने जो फ्यूचर आने वाला होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा प्लानिंग हम पहले से ही अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर और पास्ट दोनों आपके हाथ में नहीं है। जो पास्ट जा चुका है वह जा चुका है और जो फ्यूचर है वह आने वाला है, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ फ़िलहाल आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिए। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अपने आप ही अच्छा होता चले जाएगा। चौथा पॉइंट है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितना इंसान इमोशनल होता है, इमोशनली वीक होता है, वह उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ही फैमिली में आप खुद को देख लीजिए। जो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा, जो दूसरों से उम्मीद कम करता होगा, वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहता है। और जो इंसान इमोशनली वीक है वह बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। तो देखिए, मैं उनमें से ही एक हूँ जो दुखी होते हैं, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक अब तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत पहले थी। इसलिए मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। बिल्कुल तो चेंज नहीं कर पाई हूँ खुद को, लेकिन हाँ, 100 में से अगर बात करूँ तो 80% मैंने खुद को चेंज कर लिया है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का। पहले मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर हर्ट करती थी। जो इंसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरे उन लोगों का बोलना भी मुझे हर्ट कर जाता था। जब से मैंने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगला पॉइंट है नेगेटिव लोगों से दूर रहकर देखिए।
जो इंसान नेगेटिव होते हैं ना, उनके पास सिर्फ नेगेटिव बातें ही मिलेगी, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगी। आप कभी खुश नहीं रह सकते ऐसे लोगों के बीच। हमारी फैमिली में भी काफ़ी ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब नेगेटिव सोचते हैं। आप उनसे भी दूर नहीं हो सकते, लेकिन प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिए। नेगेटिव लोगों की बातों में आकर आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम घर के झगड़ों में काफ़ी परेशान होते हैं ना, तो हम बाहर ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिससे हम अपनी बातें शेयर करें। और अगर हम उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं तो वो हमें ऐसा सजेशन देते हैं कि हम खुद को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बस हम उनकी बातों में आके अपने परिवार में ही लड़ाई झगड़ा कलेश कर लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिव एक बार हमारे माइंड में घुस गई ना, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसको बनाए रखिए। किसी दूसरे इंसान, किसी नेगेटिव इंसान के कारण अपने घर के माहौल को ख़राब बिल्कुल भी ना करें। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि एक लस्सी की छोटी सी बूंद पूरे दूध को ख़राब कर देती है। तो ऐसे ही वो नेगेटिव इंसान होते हैं जो आपकी फैमिली को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। प्लीज़ जितना हो सके, अगर आपकी फैमिली में कोई नेगेटिव इंसान है तो उससे दूर रहें, उसको इग्नोर कीजिए। अगर कोई बाहर से आपके परिवार आपके घर में एंट्री कर रहा है तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कीजिए। अगर आप उसको अपने माइंड से, अपनी लाइफ से, अपने फ़ोन से ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। लास्ट पॉइंट और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है, खुद को हर हाल में खुश रखिए। आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी, डू नॉट एक्सेप्ट एनीवन। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जितना हम दूसरों से उम्मीद करेंगे उतना ही हम दुखी होंगे। आप अपनी खुशियों की जो आपकी चाबी है, आपका जो खुशियों का रिमोट कंट्रोल है, वह अपने हाथ में रखिए। दूसरों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये कोई फ़िल्म नहीं है, रियल लाइफ है। यहाँ पर कोई हीरो आके आपको खुश नहीं करने वाला। आपकी अपनी लाइफ है, खुश कैसे रहना है वह आपने देखना है। तो प्लीज़ उम्मीद मत कीजिए किसी से। अगर आपकी खुशी ढूंढने में कोई एफ़र्ट लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ आप अपनी खुशियाँ खुद में ढूंढिए, खुद खुश रहना सीखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी करके ज़रूर जाइएगा। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।